Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will understand one of the most important chapters, business, trade and commerce. This topic is very useful for class 11th and even real life understanding of how money flows in the economy. Ever wondered how product reach from factory to your home? Why do business exist? Today we will understand this in this topic, business, trade and commerce. सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस क्या है। बिजनेस वो एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस या बाय करके उन्हें सेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और ये प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे होता है। आप इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूस में ही इसको चलाना होता है। इन शॉर्ट बिजनेस मीन्स बाय या प्रोड्यूस प्लस उसमें सेल होगा प्लस प्रॉफिट होगा प्लस उसमें रेगुलर प्रोसेस होगा। तो ये हमारा क्या था, बिजनेस। अब हम आते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स पे। डेली लाइफ एग्जांपल्स, जैसे आप रोज देखते हो किराना स्टोर से सामान लेना, रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करना, मोबाइल रिचार्ज करवाना, ये सब बिजनेस एक्टिविटीज हैं। क्यों? एक तो सेल हो रही है प्लस एक क्या अर्न हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये हमारा क्या था, बिजनेस। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस, जिसमें इवन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड प्लस यू आर अर्निंग मनी। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ बिजनेस। कुछ मेन फीचर्स है बिजनेस के, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज, प्रॉफिट मोटिव एंड रेगुलरिटी। These are necessary for any activity to be called business. ये सब चीजें होनी जरूरी हैं आपके बिजनेस में। सबसे पहले हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहता है, बिजनेस इज डन टू अर्न मनी। बिजनेस हमेशा मनी अर्निंग के लिए होता है। पैसा मिल रहा है, बिजनेस। फ्री में काम, इट्स नॉट बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर सामान बेच रहा है तो ये क्या है, बिजनेस। माँ घर पर खाना बना रही है, इट्स नॉट बिजनेस। क्लियर? बिजनेस में हमें पैसा अर्न करना होता है। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न। सो जिसमें प्रॉफिट अर्न हो रहा होगा वो क्या होगा, आपका बिजनेस। प्रॉफिट आए या लॉस हो, अगर इंटेंशन अर्निंग का है, दैट्स योर स्टिल बिजनेस। क्लियर? तो ये थी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। In this, business involves producing goods or buying goods to sell again. बिजनेस में या तो गुड्स बनाए जाते हैं जिसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, या खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं जिसको हम प्रो रिक्रूटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री शूज बना रही है, दैट्स प्रोडक्शन। शॉपकीपर शूज खरीद के आगे बेच रहा है, दैट्स योर प्रो रिक्रूटमेंट। दोनों ही बिजनेस हैं बिकॉज दोनों का ही मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट फीचर, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर मस्ट बी सेलिंग इन बिजनेस। मतलब जब तक सेलिंग नहीं होगी तब तक बिजनेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर वीट ग्रो करके बेचता है तो बिजनेस। फार्मर वीट सिर्फ घर के लिए यूज करता है, इट्स नॉट अ बिजनेस। सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, जैसे टीचर फीस लेकर पढ़ाता है, इट्स बिजनेस। फ्री में पढ़ाता है, इट इज नॉट बिजनेस। विदाउट सेल देयर इज नो बिजनेस। नेक्स्ट फीचर, प्रॉफिट मोटिव। एज वी नो दैट द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट कॉस्ट 50 थी, सेलिंग कितना हुआ, 80, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ₹30 का। क्लियर? प्रॉफिट होना जरूरी है प्लस उसके साथ साथ प्रॉफिट का इंटेंशन होना भी उतना ही जरूरी है। तो हमारा प्रॉफिट मोटिव हमारा बिजनेस का मेन एम होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर और लास्ट फीचर, रेगुलरिटी। बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी होना चाहिए। डेली वीकली सेल बिजनेस होगी, वन टाइम सेल आपका बिजनेस नहीं होगा। अगर आप डेली सेल कर रहे हो, वीकली सेल कर रहे हो तो बिजनेस होगा। अगर आप वन टाइम सेल कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेली शॉप चलाना, ऑनलाइन स्टोर रन करना, ओल्ड फोन एक बार बेचना, ये आपका बिजनेस नहीं होगा। पुरानी बुक्स बेचना, ये आपका बिजनेस नहीं होगा।
एक बार जो आपने चीज सेल कर दी दैट इज नॉट बिजनेस. अगर आप बार बार सेल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड बिजनेस. तो क्या है कि बिजनेस एक रेगुलरिटी एक्टिविटी होती है जो रेगुलर बेसिस पे चलती रहनी चाहिए. अब हम आते हैं बिजनेस एक्टिविटीज पे. बिजनेस एक्टिविटीज को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री और सेकंड कॉमर्स. इंडस्ट्री का काम होता है गुड्स बनाना, कॉमर्स का काम होता है गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना. इन सिंपल वर्ड्स, इंडस्ट्री मेक्स गुड्स, कॉमर्स मूव्स गुड्स. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री. Industry refers to activities related to extraction, production, processing, manufacturing of goods. इंडस्ट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना. सिंपल, इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जैसे एग्जाम्पल, कॉटन रॉ मटेरियल में था, फिनिश गुड्स में वो क्लोथ में चेंज हो गया. वुड रॉ मटेरियल में थी, चेंज होके वो एक फर्नीचर बन गया लाइक चेयर, टेबल. देन आयरन, स्टील, मिल्क चेंज होकर बटर, व्हीट, ब्रेड. सो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक जो भी चीजें होंगी कन्वर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री. और ये सब किस में कन्वर्ट होगा, इंडस्ट्री. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पे. इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री. 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी. सबसे पहले हम करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज. प्राइमरी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है. इसमें हम नेचर से रॉ मटेरियल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ऑयल एक्सट्रैक्शन. फार्मर कॉटन उगाता है, दैट्स मीन दैट्स प्राइमरी इंडस्ट्री. माइनर कोल निकालता है, दैट्स प्राइमरी इंडस्ट्री. सो प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से. सेकंड, सेकेंडरी इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है. Like examples, cotton, cloth, wood, furniture, wheat, bread, iron, machines. And secondary industry includes 2 types of industry, manufacturing industry और construction industry. 2 टाइप की होती हैं secondary industry, एक manufacturing industry और दूसरी construction industry. सबसे पहले मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती है. लाइक एग्जांपल, टेक्सटाइल फैक्ट्री, कार फैक्ट्री, मोबाइल फैक्ट्री, शू फैक्ट्री. ये सब फैक्ट्रीज क्या होंगी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री. आगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है. फॉर एग्जांपल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस और डैम्स. सेकेंडरी इंडस्ट्री किसका कॉम्बिनेशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन का. क्लियर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों होती है. मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती है. और कंस्ट्रक्शन में क्या इंक्लूड होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर. इन दोनों को मिलाकर हमारी इंडस्ट्री प्रॉपरली होती है. वो कौन सी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री. Now last one, last type of industry, tertiary industry. It's also called service industry. These industry provide services but not goods. ये industry services provide करती है, goods नहीं provide करती. For example, banking, transport, insurance, communication, education, hospitals, tourism. These industry supports industry and commerce. ये इंडस्ट्री सपोर्ट करती हैं दोनों को, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को. कॉमर्स पे मेन टॉपिक. कॉमर्स मीन्स ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स.
कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना। इंडस्ट्री गुड्स बनाती है बट कॉमर्स उन गुड्स को मार्केट और कस्टमर्स तक पहुंचाता है। विदाउट कॉमर्स फैक्ट्री में गुड्स तो बन जाएंगी बट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगी विदाउट कॉमर्स। सो कॉमर्स क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड का। तो ये हमारी क्या थी, कॉमर्स। Now let's understand commerce by some examples. Farmer grows cotton, factory makes cloth, transports and cloth to market, wholesaler buys cloth, retailers sell clothes, customer buys cloth. So these are the examples of commerce. The process of moving goods from producer to consumer is known as commerce. Clear? तो ये थी हमारी कुछ examples commerce की। अब आते हैं आगे। Now next topic is trade. As we know that commerce includes two things, trade और aids to trade. तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ट्रेड के बारे में। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदना और बेचना। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर बाइंग गुड्स, दैट्स मीन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बाइंग। शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेलिंग। सो दिस इज योर ट्रेड। Now come to the types of trade. Trade is divided into two main types, internal trade और external trade. दो types होती हैं trade की, internal trade और external trade. First is internal trade. Internal trade means buying and selling goods within the same country. जब गुड्स कंट्री के अंदर ही बाय और सेल होते हैं उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। क्या होता है इंटरनल ट्रेड, जब गुड्स कंट्री के अंदर ही बाय और सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन पंजाब सोल्ड इन दिल्ली, इट्स योर इंटरनल ट्रेड। गुड्स पंजाब में प्रोड्यूस्ड हुई और सेल कहाँ हुई, दिल्ली में। ये क्या था आपका इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब आते हैं होलसेल ट्रेड पे। होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलिंग टू रिटेलर्स। क्या होता है होलसेल ट्रेड, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। ये क्या था आपका प्रोसेस होलसेल ट्रेड का। पहले फैक्ट्री, फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। फॉर एग्जाम्पल ए बिस्किट फैक्ट्री सेल्स बिस्किट्स टू होलसेलर एंड द होलसेलर सेल्स देम टू द शॉपकीपर। क्लियर, बिस्किट फैक्ट्री ने बिस्किट सेल किया होलसेलर को, होलसेलर ने आगे उस बिस्किट को सेल कर दिया शॉपकीपर को। ये प्रोसेस क्या था, होलसेल ट्रेड। एंड रिमेंबर होलसेलर सेल्स इन बल्क क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में होलसेल ट्रेड होता है, नॉट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। नाउ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मीन्स सेलिंग गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। रिटेलर गुड्स फाइनल कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेल ट्रेड, जिसमें क्वांटिटी क्या होगी, स्मॉल, नॉट इन लार्ज और बल्क क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप, मेडिकल शॉप, क्लोथिंग शॉप और मोबाइल शॉप। और इसका फ्लो क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर और रिटेलर टू कंज्यूमर। क्लियर। और रिटेलर डील्स डायरेक्टली विथ कस्टमर्स, रिटेलर डायरेक्टली डील करेंगे अपने कस्टमर्स के साथ। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। पहला क्या था हमारा इंटरनल ट्रेड, नाउ सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन्स, एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। जब गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाय या सेल होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड और फिर फॉरेन
ट्रेड, जब गुड्स क्या होंगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाय या फिर सेल होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड. एंड एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ 3 टाइप्स, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और थर्ड वन इज इंटरपोर्ट ट्रेड. पहला इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री. दूसरी कंट्री से सामान खरीदना, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल, इंडिया इम्पोर्टिंग गोल्ड, इंडिया इम्पोर्टिंग मशीन्स. दूसरी कंट्री से सामान खरीदना, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट. नेक्स्ट एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री. क्या होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को सामान बेचना, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक्सपोर्टिंग राइस, इंडिया एक्सपोर्टिंग टी, इंडिया एक्सपोर्टिंग मेडिसिन्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोर्ट. सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट. Last one, interport trade. Interport trade means importing goods from one country and exporting them to another country. मतलब एक कंट्री से सामान इंपोर्ट करके दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना, इस चीज प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्ट्स देम टू नेपाल. सो इंटरपोर्ट ट्रेड क्या था, एक कंट्री से सामान इंपोर्ट करके दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड आर सर्विसेज दैट हेल्प ट्रेड एक्टिविटीज रन स्मूथली एंड ईजली. मतलब एड्स टू ट्रेड वो सर्विसेज होती हैं जो ट्रेड को इजी और स्मूथ बनाती हैं. ट्रेड में प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस प्रॉब्लम, स्टोरेज प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, रिस्क प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम. इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है, एड्स टू ट्रेड. सो एड्स टू ट्रेड वो सर्विसेज होती हैं जो ट्रेड को इजी और स्मूथ बनाती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब कुछ मेन एड्स टू ट्रेड हैं. पहला है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाती है. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ सेंड्स फ्रॉम लुधियाना फैक्ट्री टू दिल्ली शॉप बाय ट्रक. सो ट्रांसपोर्ट रिमूव्स डिस्टेंस प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्ट ने क्या रिमूव कर दिया, डिस्टेंस की प्रॉब्लम. सेकेंड warehousing. Warehouse helps in storing goods until they are needed. मतलब warehouse goods को store करता है. For example, rice stored in warehouse before selling. Selling होने से पहले उसको store किया गया है राइस को warehouse में. So warehouse से इसने किस चीज की प्रॉब्लम रिमूव कर दी, स्टोरेज की. So warehousing removes storage problems. Third, banking. As we know that banks provides loans, money transfer, payment services or credit facilities. For example, businessman takes a loan from bank to buy machine. बिजनेसमैन बैंक से लोन लेता है मशीन खरीदने के लिए. और बैंकिंग ने किस चीज की प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया, फाइनेंस की प्रॉब्लम को. फोर्थ, इंश्योरेंस. इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स बिजनेस फ्रॉम लॉस एंड रिस्क. इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस लॉस और रिस्क को कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया देन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी पैसा. सो इंश्योरेंस ने किस चीज को रिमूव कर दिया, किस प्रॉब्लम को, रिस्क प्रॉब्लम को. फिफ्थ, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हेल्प्स इन सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर्स. एग्जाम्पल ऑर्डर्स थ्रू फोन, ईमेल और इंटरनेट. कम्युनिकेशन रिमूव्स इंफॉर्मेशन problem. Now last one, sixth, advertising. Advertising helps in promoting products and increasing sales. Advertising क्या करती है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है. फॉर एग्जाम्पल टीवी एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स. सो एडवर्टाइजिंग ने क्या कर दिया, सेल्स को इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ प्रमोटिंग.
Now, next topic, importance of business. As we know that business is very important for individuals, society and the economy of a country, and it also plays major role in the improving of standard of living and economic development. नाउ हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस के लिए हैं, जिससे हमें अंडरस्टैंड होगा कि क्यों बिजनेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ फर्स्ट वन इज क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना. जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस बिजनेस को डिफरेंट लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे मैनेजर्स मैनेज करने के लिए, वर्कर्स प्रोडक्शन के लिए, अकाउंटेंट्स अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, सेल्स पर्सन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट के लिए, इंजीनियर्स डिज़ाइन और टेक्निकल वर्क के लिए, सिक्योरिटी स्टाफ सेफ्टी के लिए, मार्केटिंग स्टाफ प्रमोशन के लिए. इस तरह एक बिजनेस बहुत सारे लोगों को क्या देता है, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट्स, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है और पॉवर्टी रिड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन होती है, वर्कर्स कार बनाएंगे, उसमें इंजीनियर्स डिज़ाइन करेंगे, अकाउंटेंट अकाउंट्स मैनेज करेंगे और सेल्स पर्सन कार को सेल करेगा और ड्राइवर्स कार्स को ट्रांसपोर्ट करेगा. सो एक बिजनेस हंड्रेड्स या थाउजेंड्स लोगों को जॉब दे सकता है. सो हमारा पहला पॉइंट क्या था, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. सेकंड, प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस का मेन एम होता है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. गुड्स ऐसे क्लोथ्स, फूड, मोबाइल फोन्स, फर्नीचर, बुक्स, कार्स, और सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इंटरनेट. अगर बिजनेस ना हो तो शॉप्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा. तो बिजनेस ह्यूमन वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है, लाइफ की क्वालिटी और कंफर्ट लेवल. बिजनेस और इंडस्ट्री की वजह से हमें ये मिलता है, लाइक बेटर हाउसेस, कार्स एंड बाइक्स, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर. पहले क्या होता था, पहले लोग बेसिक लाइफ जीते थे, लेकिन अब बिजनेस और टेक्नोलॉजी की वजह से लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, ज़्यादा मॉडर्न हो गई है. इसलिए बिजनेस क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है. सो ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेक्स्ट पॉइंट, जनरेट्स प्रॉफिट. बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए, बिजनेस को सरवाइव करना है, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है बिजनेस ने, न्यू मशीन्स खरीदने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए. इसके लिए उसको सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट रखता है, प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉपकीपर प्रॉफिट कमाता है तो वो अपनी शॉप एक्सपेंड कर सकता है, नई शॉप ओपन कर सकता है, ज़्यादा वर्कर्स हायर कर सकता है, मोर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है. सो प्रॉफिट लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ. ये हमारा क्या था पॉइंट, प्रॉफिट अर्न करना, जनरेट्स प्रॉफिट. लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प्स टू सपोर्ट्स द इकोनॉमी. बिजनेस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिजनेस इकोनॉमी को कैसे हेल्प करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, जॉब्स क्रिएट करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, फॉरेन एक्सचेंज लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है. और गवर्नमेंट इस चीज़ को, टैक्स को कैसे यूज़ करती है आगे, रोड्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ब्रिज और रेलवेज के लिए, एयरपोर्ट्स और डिफेंस के लिए. सो बिजनेस क्या करता है, हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए. तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस. Thank you everyone for watching this session. I hope now the concept of business, industry and commerce are clear to you.
If you found this useful, don't forget to like, share and subscribe. Stay connected for more such videos. Thank you.